हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर की सैलरी, उसकी सुविधाओं और उसकी पोस्ट के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और आईएएस सर्विस में सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस की सर्विस में यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में टोटल 9 पोस्ट होती हैं, जिनकी चर्चा हम वीडियो में आगे एक एक करके करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट कार और सिक्योरिटी और रिटायर्ड पेंशन और मेडिकल, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं एक आईएएस ऑफिसर को इस सर्विस के तौर पर। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जो सबसे शुरुआती पोस्ट होती है वो एसडीएम की होती है। दोस्तों, यह हम आपको आगे बता चुके हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट बंगला, गवर्नमेंट कार मिलती है, लेकिन फर्क थोड़ा सा होता है कि इसकी जो सैलरी होती है उसमें अंतर आ जाता है। दोस्तों, एसडीएम के तौर पर आईएएस ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 67,680 रुपये होती है। दोस्तों, ये सैलरी 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद होती है। दोस्तों, जो एनपीएस होता है वो नेशनल पेंशन स्कीम होता है। दोस्तों, ये सैलरी यानी कि दोस्तों ये जो पेंशन होती है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जो अगली पोस्ट होती है वो एडीएम की होती है, एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट की। दोस्तों, आईएएस की सैलरी होती है एडीएम के तौर पर वो 81,630 रुपये होती है टोटल इन हैंड। दोस्तों, यह 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद होती है। चलिए दोस्तों हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जो तीसरी अगली पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। दोस्तों, डीएम के रूप में आईएएस ऑफिसर को 1,42,920 रुपये की टोटल इन हैंड सैलरी मिलती है। दोस्तों, यह 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद होती है। दोस्तों, एनपीएस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एनपीएस क्या होता है। दोस्तों, चलिए हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की अगली पोस्ट डिविजनल कमिश्नर या डिविजनल सेक्रेटरी की होती है। दोस्तों, डिविजनल कमिश्नर के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को 1,73,800 रुपये की सैलरी मिलती है टोटल इन हैंड। दोस्तों, ये 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जो अगली पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। दोस्तों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को टोटल इन हैंड सैलरी 2,19,735 रुपये मिलती है। दोस्तों, ये 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद मिलती है। दोस्तों, चलिए हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की अगली पोस्ट और छठी पोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की होती है। दोस्तों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में टोटल इन हैंड सैलरी आईएएस ऑफिसर को 2,47,680 रुपये की मिलती है। दोस्तों, ये 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर की 7वीं पोस्ट होती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की 7वीं पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को टोटल इन हैंड सैलरी 2,71,350 रुपये की मिलती है आफ्टर 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद। दोस्तों, चलिए हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की अगली और 8वीं पोस्ट पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की होती है। दोस्तों, पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को 2,71,350 रुपये की टोटल इन हैंड सैलरी मिलती है।
दोस्तों ये 10% NPS डिडक्शन के बाद मिलती है। दोस्तों चलिए हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि IAS ऑफिसर की सबसे लास्ट और सबसे बड़ी पोस्ट होती है। दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे लास्ट जो पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे बड़ी पोस्ट का अधिकारी होता है IAS सर्विस में। दोस्तों IAS ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में 3,01,500 रुपये की सैलरी मिलती है आफ्टर 10% NPS डिडक्शन के बाद। दोस्तों ये थी IAS ऑफिसर की सैलरी, सुविधाओं और उसकी पोस्ट के बारे में वीडियो। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अभी मुझसे कोई चीज़ छूट गई है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।